आपने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले ली है, उसके बावजूद आप जो है दोबारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों आना चाहते हैं? ब्लैकमेलिंग का मामला है सर। आप चाहते हैं मोटे रकम वसूल कर लें। अब नवाज एक चेहरा बन चुका है। अब नवाज क्योंकि एक सीधा साधा आदमी है, वो सोचते हैं, वो जब से इनके अत्याचार झेलता हुआ रहा है। आगे ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ये षड्यंत्र रचते हैं, मेरी चेकिंग कराते हैं। अब ये बताया, अब आप किसी कोई लड़की के खिलाफ अब आप जब तक किसी को एलिगेशन तो नहीं लगा सकते। एलिगेशन कब लगाएंगे? जब तक क्या हुआ पुख्ता सबूत हों। सन 2001 में जो आलिया सिद्दीकी, जो असली इसका नाम था अंजना कुमारी नाम था, अंजना कुमारी 8वीं फेल एक लड़की थी। इसने एक लव मैरिज करी आपका विनय भार्गव से। विनय भार्गव शादी करने के बाद विनय भार्गव के रेलवे पद पर कार्य करते थे। उसके बाद इनका ये बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में आने के बाद इसने अंजलि कुमारी से अंजना पांडे बनी। अंजना पांडे से ठीक है, फिर अंजना आनंद बनी। अंजना आनंद से अंजना जैनब बनी। अंजना आनंद जब बनी सन 2010 में, इसने जैनब बनने के बाद एक मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा और जैनब बनने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी की। सन 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से दोनों में आपस में तलाक ले ली। सबसे बड़ी गौर करने की बात है कि आपने शादी कर रखी है विनय भार्गव से बिना तलाक लिए। आप जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी करती हैं। 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से आप तलाक ले लेती हैं। उस टाइम नवाजुद्दीन का दौर फिल्मी दुनिया में आपको पता ही कोई ख़ास दौर नहीं था। उसके बाद नवाजुद्दीन फिल्मी दुनिया में बढ़ते चले गए। उसके बाद इनका दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ में फिर दोबारा क्या नाम था, जैनब। जैनब नाम चेंज हुआ, फिर बन के आई आलिया सिद्दीकी। आलिया सिद्दीकी बनने बाद इसने फिर दोबारा से लिविंग रिलेशन में रहने की कोशिश की। उसके बाद सन 2020 में अब इसे पैसों की डिमांड हुई। 2020 में इन्होंने एक तलाक का नोटिस भेजा, जबकि तलाक का नोटिस भेजने को सेंस नहीं है जब आपने तलाक ले रखी है। 2020 के बाद इन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तलाक के नोटिस में 10 करोड़ रुपये की डिमांड की, तो ये लूटपाट का आपका समझ रहे हैं आप। उसके बाद 2020 में तलाक इन्होंने एक और शादी, जो आलिया सिद्दीकी की एक FIR दर्ज कराई वर्सोवा थाना बम्बई में। या कह के दर्ज किया कि मेरी 1.5 माह की बच्ची, 1.5 साल की बेटी बुढ़ाने गई हुई थी 2012 में। शादी कब हुई? 2010 में। यानी कि 2012 में तकरीबन 1.5 साल ही की बच्ची रही होगी कि मेरे परिवार, यानी कि मेरी सास महरूनिसा, मेरा देवर फैजुद्दीन, मेरा देवर मिनाजुद्दीन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेरे 1.5 बच्ची के साथ जो है अश्लील हरकतें की हैं। क्या कोई 1.5 साल की बच्ची अश्लील हरकतें कर सकता है? ये वर्सोवा थाना में FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज हुआ, केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हुआ। उस केस में केस ख़त्म हुआ। उसके बाद आलिया सिद्दीकी 3 साल तक साइलेंट हो गई। अब आलिया सिद्दीकी फिर बॉम्बे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक मकान ख़रीदा। उस मकान के अंदर, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ जो है महरूनिसा, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उनके देखने के बहाने घर पर गई और घर पे जाते ही फ़ौरन कब्ज़ा करने की कोशिश की। और अभी मीडिया में आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने ये कहा, कहने लगे ये मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, मुझे जो है रूम में कमरे में बंद कर रखा है, मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, शौचालय तक जाने नहीं दे रहे हैं और मेरे पे कैमरे लगा रखे हैं। अब एक बात बताइए, एक तो उस घर में रहना पड़ा था, उसके 452 की FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात ये, एक बात और है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पे प्रेशर है। अब आप आलिया सिद्दीकी अगर उस घर में जाके अपना सिर दीवार में टक्कर मार ले तो FIR तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार पे लगाई जाएगी कि हमारा हरेसमेंट किया जा रहा, मुझे मारा पीटा गया। अगर उस घर में कैमरे लगे हुए हैं, आपको तो जाने का मतलब ही नहीं है, और आप जा क्यों नहीं हैं वहाँ पर? दूसरी बात ये, आप आलिया सिद्दीकी का अगर आप देखें तो आलिया सिद्दीकी के नाम कितने बने। नाम को अगर नाम चेंज करता है, उसके डिक्लेरेशन तो होना ज़रूरी होता है। सबसे पहला नाम आलिया सिद्दीकी अंजना कुमारी बना। अंजना कुमारी के बाद अंजना पांडे बना। अंजना पांडे अंजना आनंद किशोर बना, अंजलि बना, गायत्री बना, जैनब बना और आज है आलिया सिद्दीकी। इतने नाम। अब आ जाओ डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ में इनकी जो 8वीं फेल की मार्कशीट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है 79 और इनके पासपोर्ट डेट ऑफ 82। इतना बड़ा डिफरेंस पैदा किया, यानी कि आप दो डेट ऑफ बर्थ पैदा कर रही हैं।
आपने गोद बदल दिए, कहीं पांडे हैं तो कहीं दुबे हैं, ये क्राइम है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की वो हम अब नवाज साहब आएंगे तुरंत FIR दर्ज करा दी जाए और आप जो पूछना कर सकते। क्या सर आपको ये लगता है हनी ये जो है कि उनको फंसाने की बात करेगी कि हनी ट्रैप के थ्रू जो ऐसा किया गया है? भाई यही मामला है सारा। अब आप खुद देख लें कि जब आपका तलाक हो चुका है, तलाक के पेपर मेरे पास मौजूद हैं, आपने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले ली है, उसके बावजूद आप जो है दोबारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों आना चाहते हैं? ब्लैकमेलिंग का मामला है सारा। आप चाहते हैं मोटी रकम वसूल कर लें। अब नवाज एक चेहरा बन चुका है। अब नवाज क्योंकि एक सीधा साधा आदमी है, वो सोचते हैं, वो जब से इनके अत्याचार झेलता हुआ रहा है, आपने इनसे फ्लैट की डिमांड कर ली, फ्लैट भी ले ली, क्योंकि अपनी आदमी अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कुछ कर सकता है। आपके खिलाफ कोई लड़की अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज करा दे तो आप क्या करेंगे? अब ये आप ये कहते हैं कि फिर उन्होंने फैजुद्दीन के आलिया ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ये षड्यंत्र रचते हैं, मेरी चेकिंग कराते हैं। अब ये बताया, आप किसी कोई लड़की के खिलाफ अब आप जब तक किसी को एलिगेशन तो नहीं लगा सकते। एलिगेशन आप कब लगाएंगे? जब तक क्या हुआ पुख्ता सबूत होंगे। वो आपने शादी है, जब तक आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई इसलिए तो बोले शादी का कोई प्रूफ नहीं था, अब शादी का प्रूफ आ गया, और शादी के दो प्रूफ आ चुके हैं।